आत्मवंदन आप सभी को। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आपका बहुत बहुत स्वागत है अहम ब्रह्मस्मि के इस प्लेटफॉर्म पे। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन। एंड आज 2 अप्रैल 2023 और आज हम जो पिछले 3 संडे से पढ़ते आ रहे हैं दैट इज अबाउट द स्पिरिचुअल बॉडीज। जो 7 तरह की बॉडीज हम कैरी करते हैं। और आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज एस्ट्रल बॉडी। इसको हम सूक्ष्म शरीर भी बोलते हैं। एक्स्ट्रल बॉडी इज ऑल्सो नोन एज इमोशनल बॉडी। इसमें भी बहुत सारे इमोशंस का रोल रहता है, जैसे कि हमारी एथरिक बॉडी में हमारी हीलिंग्स से रिलेटेड इमोशंस का रोल रहता है। तो इमोशंस बहुत ज्यादा इफेक्ट करते हैं एस्ट्रल बॉडी को। और जो हमारे थॉट्स हैं वो हमारी जो नेक्स्ट बॉडी है मेंटल बॉडी उसको इफेक्ट करते हैं। तो आज उसके बारे में थोड़ा सा जानेंगे। एक छोटी सी प्रेजेंटेशन बनाई है, मैं वो भी ऑन करती हूँ। जस्ट 1 मिनट। मीनवाइल पीपल आर ऑल्सो ज्वाइनिंग इन, तो 1-2 मिनट का वेट कर लेते हैं। तो ये मैं अपनी प्रेजेंटेशन ओपन कर रही हूँ। एस्ट्रल बॉडी, हमने बहुत बार ये नाम सुना और ये सबसे ज्यादा हम लोगों का ट्रैक करता है, क्योंकि हम एस्ट्रल ट्रैवल के बारे में बहुत सुनते हैं कि हम ट्रैवल करती है हमारी आत्मा, हम सो रहे होते हैं। तो उसके बारे में थोड़ा सा जानेंगे आखिर ये है क्या। सो बेसिकली एस्ट्रल बॉडी का बहुत बड़ा रोल है। इसको डिजायर बॉडी भी कहते हैं। हमारी जितनी भी डिजायर्स हमारे अंदर पैदा होती हैं, जिससे भी हम चीजों को देखते हैं सेंस ऑर्गन से, वो हमारी एस्ट्रल बॉडी के द्वारा जो होते हैं, वो हमें जो हमारे मन में विचार आते हैं, जो हम ध्यान करते हैं, ये सब एस्ट्रल बॉडी का रोल होता है उसमें। फिजिकल बॉडी अगर 1% है तो एस्ट्रल बॉडी 90%। आप ये मान के चलिए कि हमारा जो सूक्ष्म शरीर है वो हमारे स्थूल शरीर से बहुत बड़ा है, जिसको हम कहते हैं सूक्ष्म है, लेकिन उसका रोल बहुत बड़ा रहता है। एंड बेसिकली एक ये व्यावी तत्व है। जैसे कि जब हमारा शरीर छूटता है एट द टाइम ऑफ डेथ, तो जो हम अक्सर एक बॉडी देखते हैं ऊपर तैरती हुई, हम कहते हैं आत्मा जा रही है। तो दैट इज एक्चुअली एस्ट्रल बॉडी। हमारी एस्ट्रल बॉडी होती है, जिसको हम अक्सर सोल की तरह हम लोग समझते हैं उसको। और जो फिजिकल बॉडी के साथ हमेशा रहती है और ये ही हमेशा ट्रैवल करती है। सो एक्चुअली क्या होता है कि बॉडीज को समझने के लिए कई बार कंफ्यूजन हो जाती है कि कितनी बॉडीज हैं, कंफ्यूजन होती है। तो हम एक एग्जांपल लेके चलते हैं जिसमें बड़ा इजीली समझ पाते हैं कि जैसे ये मेरा हाथ है और ये हाथ तो पूरा एक है, लेकिन उसकी 5 फिंगर्स हैं। अगर मैं इनको पानी के अंदर ऐसे डाल दूं ग्लास के अंदर, तो आप फिंगर्स तो नहीं देख पा रहे, आप सिर्फ हाथ देख पा रहे हैं। तो ये हमारी होल पूर्णात्मा है, उसकी 5 बॉडीज हैं। तो ये अलग अलग उसके पार्ट है बेसिकली, और हर एक का अपना रोल है। तो हमने जैसे एथरिक बॉडी के लिए पढ़ लिया, फिजिकल बॉडी पढ़ लिया, अब हम एस्ट्रल बॉडी के बारे में पढ़ रहे हैं। ये सब कनेक्टेड, इंटरकनेक्टेड रहते हैं, हर एक का दूसरे से कुछ ना कुछ कनेक्शन रहता है। और ये जो एस्ट्रल बॉडी होती है, हमारी बॉडी से एक सिल्वर कॉर्ड होती है, उससे जुड़ी रहती है।
एस्ट्रल बॉडी हमारी थर्ड बॉडी होती है और ये अपने हिसाब से कहीं भी जा सकती है, इवन चांद तक जा सकती है। जहां हमारी इच्छा करे हम वहां जा सकते हैं। और ये सब तब होता है जब हम निद्रा अवस्था में होते हैं, जब हम सो रहे होते हैं। आप ये पिक्चर में देखेंगे, एक कॉर्ड जो है वो नाभि चक्र से जुड़ा होता है, सिल्वर कलर का होता है। और ये कभी टूटता नहीं है जब तक आप शरीर छोड़ ना दें, मतलब मरणोपरांत ही ये कॉर्ड कट होती है। और जब तक हम जीवित रहते हैं ये कॉर्ड कनेक्टेड रहती है। होता क्या है, जब हम सोते हैं तो हमारी एस्ट्रल बॉडी जो है वो एक्टिव हो जाती है। और हमारी जो जो इच्छाएं होती है, आपने अक्सर कभी ऐसा देखा होगा कि जब भी आप सो रहे होते हैं तो अचानक से आपको ऐसा कभी कभी ऐसे ल्यूसिड ड्रीम्स आते हैं, आपको ऐसा फील होता है कि आपका बहुत बहुत ही सच सपना आ रहा था। आप उसमें इन्वॉल्व थे और आप जगे भी हैं, सोए भी हैं, लेकिन ऐसा लग रहा है बड़ा सच सपना। ऐसी फीलिंग आती है उठने के बाद कि जैसे आप वहां पे थे। ये एक्चुअली होता है, ये आपका एस्ट्रल बॉडी होती है जो घूम के आती है जगह जगह जाके। और जैसे ही आपकी फिजिकल बॉडी में किसी भी तरह का कुछ भी मूवमेंट होती है, सपोज किसी ने आपको उठा दिया, आप उस समय एस्ट्रल ट्रैवल कर रहे हो, तो वो धक से वापस बॉडी अंदर आ जाती है। और अक्सर कभी आपने ऐसा भी ज़रूर फ़ील किया होगा कि आप सोए-सोए बड़ी ज़ोर से यहाँ पे थट करके आवाज़ आती है हार्ट में, या आपको ऐसा लगता है आप सीढ़ियों से गिर रहे हैं, पैर ऐसे हिल जाते हैं। ये सारी हमारी एस्ट्रल बॉडी जो ट्रैवल कर रही होती है ना, जब वापस शरीर में आती है, तो उस समय ये इसलिए ऐसी फ़ीलिंग आती है हम लोगों को। अब एस्ट्रल बॉडी क्या होता है कि आपको मेरी स्लाइड नज़र आ रही है सबको? नो, स्लाइड नज़र नहीं आ रही है? ओके। नहीं, सिर्फ आपका स्क्रीन दिख रहा है कि हाँ ओपन करने की कोशिश कर रही हैं आप, लेकिन ओपन नहीं है वो। ओह, जस्ट 1 मिनट देन। अभी आ रहा है? नहीं, अभी भी कुछ नहीं आ रहा, अभी ब्लैंक स्क्रीन है। हाँ जी, अब आ रहा है। ओके, सो सॉरी, मैं थोड़ा टेक्निकली इन चीज़ों में नहीं नहीं, दैट्स ओके, वी ऑल आर देयर टू हेल्प ईच अदर। ओके, ओके, फाइन, ठीक है। तो मैं एस्ट्रल बॉडी के बारे में जैसे बता रही थी, दिस इज़ द इमेज व्हिच आई वाज़ टॉकिंग अबाउट, कि जब हम एस्ट्रल बॉडी होती है हमारी, जो सिल्वर कॉर्ड से कनेक्टेड रहती है। आप इस इमेज में देखेंगे, मैं ऐसे ही बताई जा रही थी, मुझे लगा आप सबको दिख रहा है। सो ये जो सिल्वर कॉर्ड है आप देख रहे हैं, बॉडी से जो हमारे नाभि चक्र से कनेक्टेड रहता है जब हम ऊपर ट्रैवल कर रहे होते हैं। और जब हम ट्रैवल करते हैं तो जैसे ही कोई बॉडी फिजिकल बॉडी में कोई मूवमेंट होती है, सपोज आपको किसी ने जगा दिया या कुछ, तो वापस से वो एकदम से कॉर्ड, जो सिल्वर कॉर्ड से कनेक्टेड एस्ट्रल बॉडी, विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड वो वापस आ जाती है। तो ऐसा नहीं होता कि जब हम ट्रैवल कर रहे होते हैं तो हम कभी वापस नहीं आते हैं, ये हमारा रोज का काम है, हमें पता नहीं होता, हमारी बॉडी जाती है और ट्रैवल कर कर आ रही होती है। और इसके साथ ही मैं आपको बता रही थी कि एस्ट्रल बॉडी डजंट हैव एनी क्लू कि फिजिकल बॉडी, जब हम अपने शरीर को छोड़ देते हैं तो हमारे एस्ट्रल बॉडी को नहीं पता होता है कि फिजिकल बॉडी काम नहीं कर रही है। वो हमेशा एक्टिव रहती है हमारे, हम जब जीवित होते हैं तब भी, और जब जीवित नहीं होते हैं तब भी उसको अपना काम करते रहना होता है। उसके अंदर डिजायर्स रहती है, तब ये कहते हैं ना, कई बारी मरने के बाद 13 दिन आत्मा भटकती रहती है, वो जस्ट बिकॉज उसके अंदर डिजायर्स होती है, वो इधर उधर घूमती रहती है और वो पूरी कोशिश करती है अपने शरीर को उठाने के लिए, लोगों से बात करने के लिए, लेकिन वो उसको समझ में नहीं आता। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब हम अभी हैं, आज हम विजडम सेशंस ले रहे हैं तो हमें बहुत नॉलेज है इस बारे में, हम जान रहे हैं। तो हम नॉर्मल जो 99% जो लोग होते हैं उनको इसके बारे में पता ही नहीं होता। तो जब वो उनकी बॉडी वेकेट करते हैं, तो वो इधर-उधर इसलिए भटकते हैं क्योंकि उनको कुछ कुछ किसी ने कभी बताया ही नहीं कि आपको अब आपको आगे निकलना है। तो जब ये चीज़ों की नॉलेज नहीं होती, तो उस समय एस्ट्रल बॉडी जो है इधर-उधर भटकती है। फिर 13 दिन का टाइम दिया जाता है कि बॉडी अपना वापस ऊपर चली जाए और नए शरीर की तैयारी करे या आगे जो भी लेसन्स लर्न करने हैं। फिर उसके बाद उनके असेंडेड मास्टर्स उनको आके समझाते हैं, बताते हैं कि नाउ इट्स ओवर, अब आपको आगे निकलना है।
अब क्या होता है कि जब इसको बिल्कुल पता नहीं आता तो शरीर में कोई इच्छा है वो इधर उधर घूमता रहेगा, और एक ड्रीम, सपने की अवस्था में इधर उधर वो घूमता रहता है कि मेरी चीज पूरी नहीं हुई, ये रह गया, एक इल्यूजन में रहता है, क्योंकि कभी किसी ने बताया नहीं, इस फैक्ट से टोटली अननोन रहता है। ऐसी सोल कुछ टाइम तक भटकती रहती है इधर उधर। फिर जैसे गरुड़ गरुड़ पुराण हम लोगों ने अक्सर सुना होगा, तो उसमें भी लिखा हो, उसके अंदर जो चीजें हैं और जो हम स्पिरिचुअलिटी में पढ़ते हैं वो बहुत मैच करती हैं। जो पंडित जी आके बताते हैं वो एक्चुअली ऐसा होता है। सो जो मास्टर्स होते हैं, जो असेंडेड मास्टर हमारे गुरु होते हैं, हमारे सीनियर्स होते हैं, हमारे पेरेंट्स होते हैं, जो ऊपर होते हैं, उनको इन चीजों के बारे में नॉलेज होती है, वो फिर आके सोल से बात करती हैं और उनको ज्ञान देती हैं कि वो एक प्रकाश का अंश है और उनको वहीं वापस जाना है। और फिर वो धीरे धीरे, और ऐसा कहा भी जाता है गरुड़ पुराण में कि एक प्रकाश आता है और वो आपको लेके जाता है, लेकिन अगर आप नहीं जाना चाहते तो फ्री विल होती है आपके पास, आपको टाइम दिया जाता है। तो ऐसा मैंने अभी रिसेंटली एक वीडियो भी देखा था आशा गुप्ता मैम का, तो उन्होंने बोला कि जब कभी आप ऐसे किसी सिचुएशन में जाएं जहाँ पे कोई बॉडी विकेट कर चुका है, अगर तो बंदा ध्यानी है, मेडिटेट करता है, तो फिर तो ठीक है। अगर आपको पता है कि इस बंदे ने कभी ध्यान नहीं किया और वो अब बीमार चल रहा है या एंड स्टेज पर है, तो उस समय उसको बोलना शुरू कर दो कि आप एक प्रकाश का तत्व हो और आपको प्रकाश की ओर जाना है। यू आर अ पार्ट ऑफ अ लाइट, डिवाइन लाइट, एंड आपको लाइट की ओर जाना है। या फिर आपको अभी अभी पता चला है, आप ऐसी जगह पे जहाँ पे रादर देन कि इधर उधर बातें करने से, हम लोग अगर अपने मन में उस आत्मा से ये बात करना शुरू कर दें कि आप प्रकाश हो और प्रकाश की ओर जाओ, ऐसा ओशो की बुक में भी लिखा हुआ है। तो वो चाहे उसने पूरी जीवन या इसके बारे में नहीं सुना, पूरे जीवन कभी ध्यान नहीं किया हुआ, आप उसे गाइड कर सकते हैं, वो इधर उधर भटकेगी नहीं। वो उसको समझ में आ जाएगा, उसी में उसकी एस्ट्रल बॉडी समझेगी, और हो सकता है आपकी बात सुन के वो भटके ना और प्रकाश की ओर जाना शुरू कर दे। थोड़ी सी बात ऐसे लग रही है, लेकिन दिस इज अ फैक्ट। अगर हम ऐसा करें तो अगले के लिए बहुत सहूलियत हो जाएगी। अब होता क्या है कि आफ्टर डेथ ये जो एस्ट्रल बॉडी होती है एक टनल के थ्रू जाती है। कभी आपने ध्यान में भी देखा होगा, मेरे साथ अक्सर शुरू शुरू में होता है, जब मैं ध्यान में बैठी थी मुझे ऐसे फीलिंग आती थी कि मैं टनल के थ्रू जा रही हूँ। एक टनल है, उसमें गोल 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 घूमता जा रहा है, हम उसके थ्रू क्रॉस करे जा रहे हैं। ये टनल क्या होती है? ये टनल बेसिकली जब हम पास्ट लाइफ रिग्रेशन भी करते हैं, जब पिछली लाइफ के बारे में जानना शुरू करते हैं, तब भी इस टनल के थ्रू हम दूसरे पार जाते हैं और दूसरी दुनिया को समझ पाते हैं। तो ये जो आप इसमें इमेज में भी देख रहे हैं कि बॉडी जो जा रही है वो एक टनल के थ्रू ट्रैवल करती है, और लास्ट में उसको, जैसे ट्रेन जा रही होती है ना, लास्ट में एक लाइट नजर आ रही होती है कि अभी लाइट आने वाली आने वाली, तो सेम यही होता है, वो टनल जब क्रॉस करते हैं तो वो दूसरी दुनिया में पहुंच जाते हैं। इसके ऊपर एक बड़ी अच्छी मूवी है, मैं अभी उसका भी रेफरेंस आपको दूंगी, और उसके बारे में हम जानेंगे। और उसके दूसरी तरफ आता है एस्ट्रल प्लेन, एक एस्ट्रल वर्ल्ड है जहाँ पे हमारे मास्टर्स हमारी वेट कर रहे होते हैं। अब एस्ट्रल बॉडी क्या होती है, जिसको हम अक्सर सोल भी कहते हैं, वो एस्ट्रल लाइफ में एस्ट्रल वर्ल्ड में पहुंचती है, और वहां पे जो एक लाइफ से दूसरी लाइफ के बीच का जो टाइम होती है वो वहां पे काटती है। वहां पे वो जाके पहले समझती है कि मैंने यार करना क्या था और मैं करके क्या आया हूँ इस जीवन में, ये चीजें करी नहीं करी, टू डू लिस्ट जो होती है वो सब उसमें कैलकुलेट करते हैं। फिर उनकी हीलिंग्स होती है इन केस अगर वो नहीं समझ पाते हैं। कई बार सुसाइडल केस होते हैं। एस्ट्रल वर्ल्ड के भी 7 फ्लोर्स होते हैं। उसमें क्या होता है कि 7 तल बोलते हैं। अब आपके अकॉर्डिंग टू आपके विजडम, आपकी एक्सपीरियंस, आपको वो फ्लोर मिलता है। अगर आपका सुसाइडल केस है, आपने सुसाइड किया है, तो उसका अलग अलग तल मिलेगा। एक्सीडेंटल केसेस का अलग तल रहता है। जिनकी नेचुरल डेथ होती है, जो अपने ज्ञान के अनुसार जाते हैं, उनका अलग तल रहता है। कोई आर्टिस्ट होते हैं जिन्होंने बहुत फेम दुनिया में यहाँ पे अपने अपने आर्ट से, चाहे वो सिंगर है, पेंटर है, एक्टर है, उनके लिए जिन्होंने दुनिया को एंटरटेन किया है, उनका तल अलग रहता है। तो अकॉर्डिंग टू आप कैसे हो धरती पे और कैसे आपकी डेथ हुई है, उसके हिसाब से आपको वो तल मिलता है। उसी तरह की वहाँ पे हीलिंग्स होती हैं आपकी। वहाँ पे आपके असेंडेड मास्टर्स आपको मिलते हैं। आप जब एंटर करते हैं वो आपको काउंसिल करते हैं, कई चीजें आपको समझ में नहीं आती, आपको हीलिंग्स देते हैं। आप अगर इस इमेज में देखेंगे तो ये एक मूवी का सीन है जिसके अंदर ये असेंडेड मास्टर उनको हील कर रहे होते हैं। नॉर्मली क्या होता है कि आप जिस बीमारी से जाते हैं ना, वही पार्ट आपकी एस्ट्रल बॉडी में भी अफेक्टेड रहता है। आप जिस प्रोफेशन में यहाँ होते हो वही जाके काम वहां भी करते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप यहाँ डॉक्टर हो और आप वहां पहुंच गए, तो वहां भी आप डॉक्टर का ही काम करोगे। ऐसा वहां पे आपकी एस्ट्रल बॉडी उसी से को रिलेटेड रहती है। तो आपके जितने भी आप किसी भी गुरु को मानते हैं,
और ये बहुत अच्छी बात मानी जाती है कि अगर आप बॉडी वेकेट करते हैं और आपके गुरु तत्व आपको लेने आए, इससे बड़ी कोई बात नहीं होती है कि आपके गुरु आपको लेने आए हैं। नहीं तो बहुत सारे लोग होते हैं, स्पिरिट गाइड्स होते हैं, आपके जो ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं, एंसेस्टर्स होते हैं, पेरेंट्स हैं, अगर वो लेने आए हैं या कोई भी आपको लेने आया है, तो वो आपके विजडम के अकॉर्डिंगली होता है। अब आप मान लीजिए कि आप सपोज आप पूरी जिंदगी आपने हर किसी से बहुत जेलसी की है, आपको आपको हर बात पे जेलसी बहुत जल्दी हो जाती है, तो ऊपर जाकर भी आपको लोअर प्लेन जो जो मिलेगा ना, उस लोअर प्लेन आपके जैसे ही लोग वहां पे मिलेंगे, जिसको हम लोग नरक स्वर्ग कहते हैं। ऐसा कुछ नहीं होता, लेकिन आपको उसी प्लेन में डाल देते हैं जहाँ पे आप ही की तरह के लोग आपको मिलते हैं। वहीं पे आपको हीलिंग मिलती है, विच इज आपको लर्निंग्स के लिए बताया जाता है कि आपको नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, अगली लाइफ आपको कैसे प्लान करनी है कि इस इमोशन को आप कंट्रोल कर पाओ। क्योंकि लोअर फ्रिक्वेंसी इमोशंस होते हैं, ये जेलेसी, गिल्ट, जैसे अनसिम्पथेटिक होते हैं, आप किसी के लिए काइंडनेस नहीं है, लस्ट में अगर आप पूरी जिंदगी निकाल दी आपने, तो इन सब चीजों के ये लोअर फ्रिक्वेंसी से ऊपर आने के लिए आपको फिर वहां पे हीलिंग्स, आपको काउंसलिंग की जाती है। और आपके वहाँ पे आपकी लाइफ की मूवी भी दिखाई जाती है, स्टार्टिंग से लेके एंड तक आपने क्या किया, एक मूवी आपके सामने दिखाई जाती है और आपको समझ में आता है कि आपको ये चैप्टर सीखने के लिए भेजा था, बताया था उसका प्रैक्टिकल करने के लिए, लेकिन आप उसमें फेल हो गए या पास हो गए। अब आप नेक्स्ट लाइफ में आप नेक्स्ट चीज को पकड़ेंगे, फिर से तैयारी करते हैं ना, ऑल दैट थिंग, वो सब इस एस्ट्रल वर्ल्ड में होता है। अब होता क्या है कि एक्स्ट्रल वर्ल्ड जो है, जिसमें जहाँ पे ये शरीर जाता है बॉडी वेकेट होने के बाद, इट्स अ पार्ट ऑफ एक यूनिवर्स का ही पार्ट है। लेकिन क्या होता है, फिजिकल बॉडी से अलग होता है। अब हमारी फिजिकल बॉडी, हमारी एस्ट्रल बॉडी से हम आपस में कनेक्ट क्यों नहीं कर पाते, हम देख क्यों नहीं पाते हैं? द रीजन इज कि हमारा फिजिकल बॉडी दूसरे मैटर से बना है, एस्ट्रल बॉडी किसी और मैटर से बना हुआ है। इन दोनों को मिलाने के लिए देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि हम उनसे मिल पाए। तो उसके लिए आपको ध्यान करना है, वननेस में जाने की जरूरत है। जब हम ध्यान करते हैं, हमारी फ्रीक्वेंसी बढ़ती है, एस्ट्रल बॉडी की फ्रीक्वेंसी बहुत हाई रहती है। तो वो हमें इसलिए नजर नहीं आता है क्योंकि हम दोनों का मैटर अलग रहता है, लेकिन है हम एक ही। तो जब जिस मैटर से एस्ट्रल बॉडी बना है वो बहुत डेंस रहता है, उससे मैच करने के लिए आप अपने आप, बिकॉज आप सब यहाँ बैठे हुए हैं, तो आपके अंदर एक बीज तो बो चुके हैं हम लोग, कि हमें ये चीजों का भान हो चुका है इन बॉडीज के बारे में। अब आप रेडी हो सूक्ष्म जगत जगत को अनुभव करने के लिए, आप कर सकते हो, क्योंकि आपके अंदर ये सब ज्ञान जा रहा है। आप तैयार हो, आप टनल एक्सपीरियंस के बारे में जानते हो, आप सब कुछ जानते हो। तो अब क्या होगा कि आप कनेक्ट कर पाओगे, क्योंकि आपको एक तो विजडम मिल गया, नॉलेज मिल गई, दूसरा आपको ध्यान के बारे में पता है। जब आप ध्यान करते हैं और सांसों के साथ जुड़ते हैं, तो हम पैसे जैसे बताते हैं, मेरी एथरिक बॉडी में कॉस्मिक ऊर्जा आनी शुरू होती है, तो उसके बाद धीरे धीरे हमारी मेंटल बॉडी, एस्ट्रल बॉडी भी उससे जो है प्यूरिफाई होनी शुरू हो जाती है। और जब ये तीनों चीजें, स्टार्टिंग की 3 बॉडीज जब प्यूरिफाई हो जाती है, तो हम फिजिकल बॉडी से उन तीनों बॉडीज को देख पाते हैं, समझ पाते हैं, फील कर पाते हैं। एथरिक बॉडी और एस्ट्रल बॉडी के बीच में एक मेंटल बॉडी भी आती है। कई लोग बाद में बोलते हैं, कई लोग पहले बोलते हैं। मैंने पहले एस्ट्रल बॉडी को लिया क्योंकि मुझे लगता है कि इससे हम ज्यादा इजीली मेंटल बॉडी को समझ पाएंगे। तो बेसिकली एस्ट्रल बॉडी जो होता है वो जो हमारी डिजायर बॉडी भी इसे बोलते हैं, कि हमारी हर इच्छा इस बॉडी के अंदर रहती है। तो सूक्ष्म जगत को इच्छा जगत भी बोला जाता है। और ये इमोशन से भरी हुई बॉडी रहती है। और ये इसके लिए जब इससे कनेक्टेड होते हैं, तो एक तरफ हमारी मेंटल बॉडी होती है, एक तरफ हमारी इमोशनल बॉडी होती है, तो दोनों का प्रभाव हमारी एस्ट्रल बॉडी पे रहता है। हम क्या सोचते हैं और क्या फील करते हैं, उसी से हमारी डिजायर पैदा होती है। सो इसमें एक मैंने रेफर्ड मूवी यहाँ पे दी है, एस्ट्रल सिटी, ये नेट पे भी है, आई मीन यूट्यूब पे आप देख सकते हो। इसमें एक डॉक्टर की जर्नी है कि कैसे वो सारी जिंदगी लोगों की सेवा करता है, लेकिन जब उसकी डेथ होती है तो उसको सुसाइडल प्लेन में डाल दिया जाता है। और उसके बाद उसे समझ ही नहीं आता कि मैंने तो सुसाइड किया नहीं, उसकी नेचुरल डेथ होती है। धीरे धीरे उसके ऊपर ये सारी स्टोरी है, इसको आप देखेंगे तो आप बहुत अच्छे से समझ पाएंगे एस्ट्रल सिटी। अगर लिंक हुआ तो मैं ग्रुप में इसको ऐड कर दूंगी। और अगर आप बुक्स पढ़ना चाहते हैं तो उसके ऊपर ये कुछ बुक्स हैं। एक एस्ट्रल प्रोजेक्शन गाइड बुक है कि कैसे आप एस्ट्रल ट्रैवल कर सकते हैं जब आप जीवित हैं। जाके आप, लोग बोलते हैं ना मैं एस्ट्रल ट्रैवल करके, कई बार क्या होती है, कुछ इच्छाएं हम फिजिकल बॉडी में पूरी नहीं कर पाते हैं, लेकिन एस्ट्रली हम जाके वो पूरा कर सकते हैं। उसमें भी वही सेटिस्फेक्शन, वही सब चीजें मिलती हैं जो हमें फिजिकल बॉडी में मिलती है।
तो ये एस्ट्रल प्रोजेक्शन बुक इसी के ऊपर है। जर्नी ऑफ सोल्स, आत्माओं की यात्रा, एक आत्मा की यात्रा, जीवात्मा जगत के नियम, ये बहुत अच्छी बुक है। ये मेरी फर्स्ट बुक है जो मैंने रीड करी थी स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड। इट्स अबाउट अ मदर हु लॉस्ट दो बच्चे उनके एक्सीडेंट में सेम डे डेथ हो जाती है एंड वो उन्हें कॉन्टैक्ट करते हैं। उसके ऊपर ये बुक है एंड बहुत क्लैरिटी मिलती है एस्ट्रल वर्ल्ड के बारे में, और ये आप पढ़ सकते हैं। मूवी भी मैंने आपको बताई एस्ट्रल सिटी के नाम से है, स्पिरिचुअल जर्नी, और ये बुक्स हैं अगर आप पढ़ना चाहें। इन सब के हिंदी वर्जन्स भी अवेलेबल हैं। सो आई होप थोड़ा सा आपको समझ आया होगा इसके बारे में। ये बहुत ही वास्ट सब्जेक्ट है, मुझे सिर्फ 10-15 मिनट में आपको समझाना था तो मैं इतना समझा पाई। और नेक्स्ट हम जो पढ़ेंगे दैट इज मेंटल बॉडी नेक्स्ट संडे को। और उसके बारे में जानेंगे। तो ये 3 बॉडीज की जब क्लैरिटी हो जाएगी तो बाकी तीनों जो है दैट इज रिलेटेड टू निर्वाण। वो अगर नहीं भी हम पढ़ेंगे तो मतलब चलेगा, बट ये फर्स्ट 3 बॉडीज को अगर हम जान लेते हैं तो हमारा काफी कुछ उसमें क्लियर हो जाएगा। तो आज हम कोशिश करेंगे ध्यान में भी एस्ट्रल ट्रैवल करने का। अगर हम कर पाए तो डेफिनेटली डरना नहीं है इन चीज़ों से, बिकॉज़ ये हमारी ही बॉडी का पार्ट है। जितना ईज़ी लेंगे, जितना समझेंगे, हम लोग उतना ज़्यादा जान पाएँगे स्पिरिचुअल वर्ल्ड को, और अपनी एक्सपीरियंसेस से हम लोग और ज़्यादा अपने आप को एनहांस कर पाएँगे। सो थैंक यू सो मच। अब हम ध्यान की अवस्था में आ जाते हैं हम लोग सारे। अगर कोई क्वेश्चन होगा किसी का तो हम सेशन के बाद में लेते हैं। आप सब ध्यान में आए, मैं म्यूजिक ऑन करती हूँ, अपनी पोजीशन ले लेंगे, आनापानसती ध्यान से स्टार्ट करेंगे। आलती पालती मार लें, सुखासन में बैठे। अगर लेग्स क्रॉस करने में प्रॉब्लम है तो आप एक के ऊपर एक रख के ऐसे भी बैठ सकते हैं, लेकिन लेग्स क्रॉस रखनी है। हाथों को आपस में बांध देंगे और आंखों को धीरे से प्यार से बंद कर लेंगे। आज हम सब बहुत गहरा ध्यान करेंगे। ग्रुप मेडिटेशन से हमारी ही नहीं, हमारे आसपास की सराउंडिंग्स की वाइब्रेशंस बढ़ती हैं। चाहे हम जूम के द्वारा जुड़े हैं। ध्यान शुरू करने से पहले 3 गहरी सांस लेंगे। इनहेल and exhale. Inhale and exhale.
Inhale and exhale. जब हम 3 गहरी सांस लेते हैं तो हम अपने माइंड को एक सिग्नल पहुंचाते हैं कि अब ध्यान की अवस्था में जाने का समय। बॉडी को सिग्नल पहुंचाते हैं कि इट्स अ रिलैक्सेशन टाइम, और मन में एक इच्छा ऊपर उठने की इन सांसों के द्वारा हम सब मिलकर आनापानसती ध्यान कर रहे हैं। अपने हाथ पैर को जोड़कर आंखों को बंद कर पूरा ध्यान, पूरा कंसंट्रेशन अपनी सांसों पर, हर भीतर जाती हुई श्वास और हर बाहर आती हुई श्वास पर ध्यान देंगे। हर एक आती जाती सांस पर ध्यान दीजिए। देखिए कोई भी सांस खाली न जाए। जैसे जैसे सांसों पर ध्यान टिकना शुरू हो जाता है, हमारे शरीर में एक स्थिरता आनी शुरू हो जाती है। कुछ ही मिनटों के बाद आसपास का माहौल, आसपास की अवस्था की सुध-बुध नहीं रहती। मन शांत होने लगता है, विचार रिक्त होने लगते हैं। पूरा सांसों पर ध्यान केंद्रित करेंगे। हर आती जाती सांस पर ध्यान दीजिए। ध्यान में होने वाले अनुभवों के साथ अटैच नहीं होना है। अनुभव आएंगे और चले जाएंगे। अगर हम इन अनुभवों के साथ अटैच होते हैं तो हम एक्साइटेड हो जाते हैं कि वाह, मेरे साथ क्या कुछ नहीं हो रहा है। इससे हम एक मेडिटेशन की जो गरिमा होती है वो खो देते हैं। अनुभवों के साथ बहना नहीं, सिर्फ एक दृष्टा बन के, एक स्पेक्टेटर बन के, साक्षी भाव से उसे देखना, महसूस करना और जाने देना।
आपके शरीर में जहाँ जहाँ ऊर्जा की कमी होती है वहाँ वहाँ ऊर्जा पहुँचनी शुरू हो जाती है। इससे आपके शरीर में टिंगलिंग सेंसेशन, आपके स्पाइन पर, नेक पे, लेग्स में वाइब्रेशंस, चुभन, इचिंग, दर्द, कुछ भी हो उसे होने देना है। घबराना नहीं है मेरे प्यारे दोस्तों, ध्यान करते चलो। इस प्राण ऊर्जा से आपका ब्लड भी प्यूरिफाई हो रहा है, आपके सभी ऑर्गन्स सुचारू रूप से काम करना शुरू कर देते हैं, उनको एक पुश मिलता है इस प्राण ऊर्जा से। पूरा ध्यान अपनी सांसों पर, और अगर हो सके तो अपना ध्यान अपने आंखों के बीच, हर भीतर जाती हुई श्वास और हर बाहर आते हुए श्वास के एक चक्र को फॉलो करते रहना है। इस चक्र को जो हम फॉलो कर रहे हैं, ध्यान रहे वो टूटे ना। जब हम ध्यान में बैठे होते हैं, तुम्हारी ऊर्जा का स्तर बढ़ना शुरू हो जाता है, और अगर साथ ही साथ इसमें ज्ञान की धारा बहने लगे तो वो सोने पे सुहागा। ध्यान के समय अगर कोई आपको कहे कि ध्यान करने से आपकी उम्र लंबी होती है, तो ऐसा होने लगता है। आपके लोअर फ्रिक्वेंसी इमोशंस जैसे कि शेम, गिल्ट, apathy, ग्रीड, फियर, डिजायर, एंगर, ये सबसाइड यानी छिपने लगते हैं, और हाई फ्रिक्वेंसी इमोशन जैसे एक्सेप्टेंस, लव, जॉय, पीस, करेज, विलिंगनेस, एनलाइटनमेंट हमारी ऊर्जा ऊपर की ओर बढ़नी शुरू हो जाती है। हमारी फीलिंग्स, हमारे इमोशंस, ये हमारी एस्ट्रल बॉडी में एक भोजन का काम करती है, और लव, प्यार एक हीलिंग एनर्जी होती है। ध्यान करने से हमारा हार्ट चक्र खुलने लगता है और लव एनर्जी स्प्रेड होने लगती है, जो हमारी एस्ट्रल बॉडी को अफेक्ट करती है।
लेकिन हमें टॉक्सिक इमोशंस और फीलिंग्स से बच के रहना है. Do not invest your energy in toxic people and relationships. आपको इमोशनल हेल्दी एनर्जी शील्ड अपने आसपास क्रिएट करनी है. ये नेगेटिव इमोशंस हमारी फिजिकल बॉडी में अनकंफर्टेबिलिटी पैदा करते हैं. अगर हमारी इमोशनल बॉडी ब्लॉक रहेगी तो हमें कई तरह की डिजीजेस या अनकंफर्टेबिलिटी फिजिकल बॉडी में झेलनी पड़ेंगी. जैसे कि अगर आप स्ट्रेस लेते हैं तो हेडेक, अगर कोई इमोशनल बर्डन है आपके ऊपर तो ये आपका शोल्डर पेन, सर्वाइकल पेन में बदल जाता है. अगर किसी तरह का इमोशनल सपोर्ट नहीं है आपके पास तो हार्ट डिजीज. अगर आप फ्लेक्सिबल नहीं है, ईगो है आप में, तो बोन्स की प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है. गुस्सा आपके लीवर और उदासी आपके लंग्स को इफेक्ट करती है. चिंता आपके स्टमक पर. तो इसी तरह से सारे नेगेटिव इमोशंस हमारे पूरे शरीर को, हमारे पूरे शरीर के अलग अलग अंगों को इफेक्ट करते हैं. हमारी सोच से हम अपनी लाइफ को डिस्टर्ब कर सकते हैं. या फिर उसको एक अनहेल्दी एटमॉस्फेयर भी दे सकते हैं. पूरा ध्यान अपनी सांसों पर. अगर आप जरूरत से ज्यादा इमोशनल बैगेज कैरी करते हैं तो आपकी लाइफ अस्त व्यस्त, अनस्टेबल हो जाती है. ये आपकी सेलुलर लेवल पर भी इफेक्ट करता है. तो अपनी जिंदगी की भागदौड़ अपने हाथ में, खुल के जीना है, खुल के सांस लेना है, सांसों से कनेक्टेड रहना है. जितनी भी बाधाएं, जितनी भी प्रॉब्लम्स, जितनी भी डिजीजेस, उन सब का हल करने का टूल उस ब्रह्मांड से हमें मिला हुआ है, हमारी सांसें. जब तक ये सांसें हैं, उम्मीद है. अगर हम इमोशनली हेल्दी रहेंगे तो हमारी डिजायर बॉडी यानी एस्ट्रल बॉडी ये इधर उधर नहीं भागेगी, ठहर जाएगी. लेकिन अपनी इच्छाओं को भी मारना नहीं है. जो इच्छा आप इस फिजिकल बॉडी में पूरी नहीं कर पाते हैं तो आपकी एस्ट्रल बॉडी आपकी मदद करती है इच्छा को एस्ट्रली पूरा करने में. और आपके मन से उस इच्छा को धीरे धीरे आपका मन हटा देती है. लेकिन फिजिकल बॉडी को ये भान नहीं रहता कि पहले तो ये बहुत तीव्र इच्छा थी, अब क्यों नहीं हो रही, क्योंकि एस्ट्रली वो इच्छा पूरी हो चुकी है.
जब आप गहरे ध्यान में रहते हैं तो आप कई तरह की दुनिया में पहुंच जाते हैं। ये कोई सपना या इमेजिनेशन नहीं, आपकी एस्ट्रल बॉडी ट्रैवल करती है। आपकी एस्ट्रल बॉडी ही ऊपर जाकर अपने आकाशिक रिकॉर्ड में अपने डेली रूटीन की सारी दिनचर्या वहां पे नोट करके आती है। आप इस एस्ट्रल बॉडी के द्वारा चांद तक जा सकते हैं। चांद क्या, किसी भी गैलेक्सी तक होकर आ सकते हैं। आपका सिल्वर कॉर्ड जो आपकी नाभि चक्र से जुड़ा हुआ है वो एक्टिव हो जाता है, और ध्यान की इस अवस्था में एस्ट्रल बॉडी आपका सूक्ष्म शरीर सूक्ष्म जगत तक आपको ले जाता है। पूरा ध्यान अपनी सांसों पर। अगर सांसों की ये कड़ी का ध्यान हट जाता है तो विघ्न पड़ता है आपके एस्ट्रल ट्रैवल में। सांसों से जुड़े रहे मेरे प्यारे दोस्तों, और महसूस करें अपनी बॉडी को, अपने शरीर में हो रही हलचल को। और गहराई का ध्यान, और गहराई। एक बात और, जब आप गहरे ध्यान में होते हैं तो आपके इमोशंस उभर उभर कर आते हैं। उनको सप्रेस नहीं करना, दबाना नहीं, क्योंकि इमोशन सप्रेस करने से भी कई तरह की बीमारियां होती हैं। डिप्रेशन, हार्ट डिजीज, अर्थराइटिस, ट्यूमर, कैंसर, सब आपके इमोशनल सप्रेशन की वजह से। हमें अपनी इमोशनल बॉडी यानी सूक्ष्म शरीर को ट्रेन करना है, सिखाना है, ताकि वो हमारी सोल की प्रोग्रेशन, आत्मा के उत्थान में हमारी मदद करे। हमें इससे एक इंस्ट्रूमेंट या टूल की तरह लेना है, ना कि अपनी इच्छाओं द्वारा इधर उधर भागने देना है।
We have to be aware, conscious होकर कि हमें क्या चाहिए और क्या नहीं चाहिए, और ये सब हम ध्यान में डिसाइड कर सकते हैं। ध्यान हमें शक्ति देता है, हमें पोषण देता है, और हमारी अननेसेसरी फालतू की इच्छाओं को विराम देता है। लगातार ध्यान करने से हमारे सारे इमोशंस, नेगेटिव इमोशंस खत्म होते जाते हैं। एक नया सेलुलर प्रोसेस जगह ले लेता है उसकी। आनापानसती ध्यान हमारे नए सेल्स बनाता है, रिपेयर करता है, एक स्पिरिचुअल पर्सन यानी ध्यानी की इमोशनल बॉडी वेल शेप्ड रहती है, और इस ध्यानी की जो इमोशनल बॉडी होती है वो दूर जाकर अपने मास्टर से मिलती है, एडवाइस लेती है, लेसन लेती है और वापस आ जाती है। तो अक्सर आपने नोटिस किया होगा जब से आप ध्यान में आए हैं, तो जब आपकी फिजिकल बॉडी सो जाती है तो उठने के बाद कई विचार, कई नए आइडियाज, कई क्रिएटिविटी आपके दिमाग में अचानक ही आ जाता है। ये सब आपके असेंडेंट मास्टर्स, आपके गुरु आपके एस्ट्रल बॉडी को बताते हैं, जो कि एक सिल्वर कॉर्ड से कनेक्टेड है। इस लेवल पर पहुंचने के लिए हमें लोअर फ्रीक्वेंसी इमोशंस को रिस्पॉन्ड नहीं करना, यानी अगर गुस्सा आए तो गुस्सा नहीं करना, अगर जेलसी हो, ईर्ष्या हो, तो अपना ध्यान वहां से हटाना है। लालच, वासना, इनसे भी अपना ध्यान हटाना है, उनको रिस्पॉन्ड ही नहीं करना। वो कुछ देर तो आपको परेशान करेंगे, लेकिन फिर चले जाएंगे। हमारी एस्ट्रल बॉडी जो हमारी फिजिकल और मेंटल बॉडी के बीच में रहती है, और ये दोनों को अफेक्ट करती है। और अगर हम हायर फ्रीक्वेंसी इमोशंस में रहेंगे, पॉजिटिव एनर्जी देंगे, तो ये आपके इंट्यूशन, आपके संकल्प के साथ काम करेंगे। एक सेलुलर प्रोसेस डेवलप हो जाएगा आपके पॉजिटिव थॉट प्रोसेस के साथ। हमारा एस्ट्रल बॉडी हमारे मणिपुरा चक्र से कनेक्टेड होता है।
जो हमारी इच्छाओं को कंट्रोल करता है। आपने नोटिस किया होगा कि सारा दिन परेशान होकर अगर कोई दिन निकाला और रात को थके हारे सो गए और सुबह सडन मूड चेंज हुआ, जो कल जैसा फील कर रहे थे आज नहीं कर रहे। ऐसा क्यों? क्योंकि आपकी एस्ट्रल बॉडी रात रात में रेजुविनेट हो जाती है, डिस्ट्रेस्ड हो जाती है, सारा स्ट्रेस खत्म और एक नई ऊर्जा के साथ आप नया दिन शुरू करते हैं। लेकिन इस नींद के साथ साथ जब हम ध्यान को जोड़ देते हैं तो एक बहुत इम्पोर्टेंट भोजन बन जाता है हमारी इमोशनल बॉडी के लिए, फीड करता है। ध्यान के द्वारा हम अपनी फिजिकल बॉडी, एथरिक बॉडी, एस्ट्रल बॉडी, मेंटल बॉडी, इनको अलाइन कर सकते हैं। और जब ये अलाइन हो जाते हैं तो हमारा कॉजल सुपराकॉजल बॉडी, निर्माणिक बॉडी अपने आप ही स्वयं ही मोक्ष के पथ पर अग्रसर हो जाती है। अपने हर एक शरीर की अपलिफ्टमेंट के लिए, उत्थान के लिए ध्यान, पॉजिटिव थॉट्स, अहिंसा, वेजिटेरियनिज्म, स्वाध्याय, सज्जन संगति, ये हर एक शरीर को ऊर्जा देते हैं। ये सारी चीजें हम फिजिकल बॉडी में अपनानी होती हैं, जिससे हमारे बाकी सारे शरीर शेप में रहते हैं। हमारे सारे शरीर शेप में रहेंगे तो हमारा ऑरा भी, आभा मंडल भी बहुत खूबसूरत रहेगा। हमारे सारे चक्रास, एनर्जी वॉर्टेक्स बैलेंस रहेंगे। हमारा थॉट प्रोसेस ही और इमोशनल बैगेज ही
मेन रीजन है। ध्यान के द्वारा हम अनंत स्थिति में पहुंच जाते हैं। सिचुएशन ऑफ ब्लिस, आनंदमय, जो हमारे हर एक शरीर को पॉजिटिवली बदल देती है। ध्यान करने से हमारा फिजिकल बॉडी एक डिवाइन इंस्ट्रूमेंट की तरह काम आता है। हमारी फिजिकल बॉडी जो हमारी सांसों पर चल रही है। हमारी एस्ट्रल बॉडी को हमारी सांसों की जरूरत नहीं। हम जीवित हैं या नहीं, अपने सूक्ष्म शरीर को हायर फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट करने देना है। कैसे? लव एनर्जी स्प्रेड करके, ग्रैटिट्यूड, फॉरगिवनेस, ह्यूमिलिटी, काइंडनेस को अपनाकर, यानी प्यार, कृतज्ञता, क्षमादान, दया और करुणा। इन सबको अपनाकर हम अपने एस्ट्रल बॉडी को एक सही दिशा दे सकते हैं। तो जो हम सोचते हैं और फील करते हैं वो हमारे सातों शरीर को चलाती है। अगर हम मटेरियलिस्टिक चीजों की डिजायर में उलझे रहेंगे तो बॉडी वेकेट करने के बाद एस्ट्रल बॉडी थोड़ा बिखर जाएगी। लेकिन आज हमें भान है, हम जानते हैं कि हम सब एक डिवाइन लाइट का एक अंश है।
और वहीं वापस जाना है। तो ये समझने में देर ना लगे। और अपनी जर्नी खुशी खुशी कंटिन्यू करें। तो आपके इमोशंस कितने डेंस्ड है, ये सबकॉन्शियस माइंड या चेतन मन पर प्रभाव डालते हैं। आपके हायर इमोशन टेंस है या लोअर? लोअर इमोशन जैसे डर, गुस्सा, ईर्ष्या, बदले की भावना, धोखा देना, निंदा, द्वेष, ब्लेम गेम खेलना, गलत आदतें, सेक्सुअल डिजायर्स। अगर ये ज्यादा प्रबल होंगी तो वो आपको नीचे की ओर खींचेंगे। लेकिन हमें ज्ञान है, हम जान चुके हैं। प्यार, कृतज्ञता, क्षमादान, दया और करुणा, ये हमें ऊपर की ओर खींचेंगे। इस बात का हमेशा ध्यान रहे कि नेगेटिव इमोशंस आर मोर पावरफुल देन पॉजिटिव इमोशंस। लेकिन हमारी डिटर्मिनेशन, दृढ़ता, डिपेंड करती है कि हम किस ओर जाते हैं। इस बात का ध्यान रहे कि हमारी सोल का, हमारी आत्मा का ओरिजिनल तत्व, क्वालिटी इज लव, प्रेम। जहाँ प्रेम है वहाँ डर नहीं, अंधेरा नहीं। ओशो ने कहा, यू आर यू practicing for perfection. पत्री जी कहते हैं, we are gods, हम भगवान हैं, अहम ब्रह्मस्मि, और मानव तत्व को अनुभव करने के लिए यहाँ आए हैं। पूरी सृष्टि में हम प्यार पा सकते हैं और हम अपने आप से भी पा सकते हैं सेल्फ लव। गिल्ट में नहीं रहना, वेरी डेंजरस इमोशन। आत्मा की अभय स्थिति को पाना ही है।
ध्यान करने से मन शांत और प्यार जागृत होता है। ध्यान के द्वारा बचपन के हृदय को वापस ला सकते हैं। स्वीट एंड इनोसेंट। तो जब हम अपनी बॉडी वेकेट कर देते हैं तो सूक्ष्म जगत में पहुंच जाते हैं। वहां पर एक हीलिंग रूम होता है, हीलिंग चैम्बर, जहाँ पे हमें हमारे फिजिकल वर्ल्ड में दिए हुए घाव भरे जाते हैं। आपकी लाइफ मूवी दिखाई जाती है। आप समझ पाते हैं कि आप क्या करने गए थे और क्या करके आए हैं, और अपना अगला जन्म प्लान करते हैं। ये सब आपकी एस्ट्रल बॉडी में रिकॉर्ड रहता है। हम ध्यान में रहकर एस्ट्रली ट्रैवल करके अपने आकाशिक रिकॉर्ड चेक कर सकते हैं। बस अपनी सांसों का ध्यान। जितनी ज्यादा हम अपनी सांसों पर ध्यान देंगे, उतनी गहराई में उतरते चले जाएंगे। हर एक रहस्य से पर्दा हटता चला जाएगा। मन के हर प्रश्नों का उत्तर मिलता चला जाएगा। Last 5 minutes. ध्यान में जब हम एस्ट्रल ट्रैवल करते हैं तो हम अपने परिजनों से मिल सकते हैं जो फिजिकल बॉडी में हमें छोड़ के अपनी जर्नी कंटिन्यू करने चले गए हैं। आप अपने एंसेस्टर्स से मिल सकते हैं, ऑल द डिपार्टेड सोल्स।
can meet you astrally, can guide you, can advise you. अपने सूक्ष्म जगत से वापस आने की तैयारी करेंगे। अपने सिल्वर कॉर्ड को महसूस करेंगे। Last 2 minutes. अपनी फिजिकल बॉडी में वापस आ जाएंगे। हाथ पैरों को हिला लेंगे। अपनी हथेलियों को रगड़कर एक कटोरी नुमा शेप देकर अपनी आंखों पर रखेंगे। 5 4 3 2 1 0।
अगर आप ध्यान कंटिन्यू करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, अन्यथा अपना एक्सपीरियंस या किसी तरह का प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ ध्यान में जुड़ने के लिए। आत्मवंदन नैना जी। आपको वंदन। आत्मवंदन मैम। हाँ जी, बहुत अच्छा इंटेंस था मेडिटेशन। और जैसे सुबह भी अभी मैंने एक वर्कशॉप अटेंड कर रखा है प्रबोध सर का। उसमें भी यही चीज थी कि मेरा मुंह खुला होता है और मुझे पता चल रहा है मुंह खुला है, मेरा सारा लॉक है बॉडी, लेकिन स्टिल चलता चलता क्या आता जाता सब दिखता रहता है और वो मस्त वाली फीलिंग होती है। बहुत बहुत अच्छा अच्छा था। अनुभव मैम। ध्यान में ऐसे अगर ऐसी सिचुएशन में आप रहते हो तो ये ध्यान की एक अनुभूति है और एक सिम्टम है कि अब जब ध्यान में जाते हो एनर्जी एंटर करती है तो बॉडी में बहुत तरह की हलचल होती है। तो कभी ऑक्सीजन ज्यादा चाहिए होती है, कभी कम चाहिए होती है, तो अपने आप ये मुंह खुलना एक रिएक्शन है। इट्स एब्सोल्युटली नॉर्मल। और आई थिंक बहुत अच्छा फील होता होगा जब आप वापस आते हैं तो। हाँ, बहुत लाइट, और कहाँ लाइट लाइट में जाके वापिस आई, और अच्छा लगता है। लाइट फील अच्छा लगा। बस इसी जो लाइटनेस फील होती है ना, इसी फीलिंग के साथ सारा दिन में रहना है। रात को आप सोते हैं, आपको कॉस्मिक ऊर्जा मिलती है, सुबह आप फिर ध्यान में बैठते हैं, तो धीरे 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 लाइफ में इतने परिवर्तन आएंगे। तो आपको ऐसा लगेगा कि मिरेकल हो रहा है, लेकिन वो बहुत ही नेचुरल होता है ध्यान में आने के बाद। आपका बिहेवियरल चेंजेस आ जाते हैं आपके अंदर। जिन चीजों पे पहले आप बहुत ज्यादा रिएक्ट करते थे वो एकदम से सबसाइड हो जाते हैं। मेरे साथ तो बहुत चेंज हुआ है पहले। हाँ, देख रहे हैं ये सारी चीजें, अच्छा लगता है। ब्यूटीफुल फीलिंग। डीप डीप ग्रेटिट्यूड। थैंक यू थैंक सो यू मच। मैम, थैंक यू सो मच, थैंक यू। अमिता जी। आत्मवंदन। आत्मवंदन मैम। आवाज आवाज आ रही है मेरी? जी जी आ रही। Thank you for the beautiful meditation, and I did go for an astral travel today. वाओ। मैं पहाड़ों पे इसके ऊपर उड़ रही थी। I went around all अर्थ पे बहुत कुछ घूमते घूमते मैं गई। मेरे पापा से मिलके आई। अरे वाह। I met my dad. Then मैं 2-3 जगह एस्ट्रल ट्रैवल कर ली आज ही। आफ्टर दैट आई वेंट टू, मेरे बहुत टाइम से ऐसे इसमें मसाज कराने की इच्छा थी, लेकिन हो नहीं पा रहा था। आज मैं गई, मस्त मसाज करा के भी आई हूँ। सब कुछ बहुत अच्छा हुआ आज। वाह। So really very nice, beautiful it was. I went to such a beautiful land कि क्या बोलूं। वहां पे इतना सुंदर, ऐसे जैसे परियों परियों की दुनिया हो वहाँ। पूरे ऐसे सारे ब्यूटिफुली, वर्ड्स नहीं है उसको मैं कैसे डिस्क्राइब करूं। इतनी सुंदर धरती है, इतने रंग बिरंगे फूल है, तारे टिमटिमा रहे हैं, और जुगनू है सारी तरफ। बहुत सुंदर था, बहुत ही बढ़िया था। वेरी नाइस, अमेजिंग, ब्यूटीफुल। वंडरफुल मैम, वंडरफुल। जो ऐसे मैं जब छोटी थी ना तो मैं अपने पापा से पूछती थी, वो भी बहुत ध्यान करते थे कि क्या दिखता है आपको, क्या अंदर आप आंखें बंद करके बैठे रहते हो। तो वो भी ना ऐसे ही बोलते थे, एक्सप्रेस नहीं कर पाते थे कि क्या देखा मैंने। मतलब वो वर्ड्स नहीं मिलते हमारे को फिजिकल बॉडी में वो बोलने के लिए कि कैसी फीलिंग आती है। जो ऐसे ऐसे रंग दिखते हैं जो इस दुनिया में नहीं है, ऐसी ऐसी चीजें दिखती हैं, ऐसा मतलब बहुत मतलब ही। जैसे तितली जाती नहीं है, पक्षी बस उड़ रहे हैं, बस मैं मस्त उड़ रही हूँ सब जगह ऐसे। कभी खेतों के ऊपर, कभी माउंटेन्स के ऊपर, कभी सी के ऊपर, ऐसे उड़ के, मतलब आई एम सीइंग, फ्लाई करते करते मैं पूरा देख रही हूँ पूरी सुंदरता को, यूनिवर्स की सुंदरता को मैं देख रही थी आज। तो सुकून बेसिकली।
यस यस एंड आई बेसिकली आई लव प्रकृति, मेरे को बहुत अच्छा लगता है नेचर, and I just love it. So today I really saw that beautiful nature today. नाइस, वेरी नाइस, Thank अमेजिंग। you so much. सो ये हमारी जो बॉडीज होती है हमें अलग अलग जो है वो फीलिंग्स, अलग अलग इमोशंस हमारे जो उससे कनेक्टेड रहते हैं। तो ये एस्ट्रल बॉडी इज सब मोस्ट वाइब्रेंट बॉडी, जो कि एक्चुअली डिजायर बॉडी हम लोग कहते हैं। हमारी सारी इच्छाएं इसी से पूरी होती है। और जैसे आप कह रहे हो कि आप कनेक्टेड हो नेचर से, तो आपको आज वही चीज दिखाई गई। मेरे को पहले भी हुआ था, आई हैव डन लाइक 3-4 बार मेरा एस्ट्रल ट्रैवल पहले भी किया था मैंने, कभी मैं चाइना पहुंच गई, कभी कहीं चली गई। नाइस नाइस। कभी ऐसा होता है कि एक बार मुझे ऐसा फील हो रहा था जैसे मैं रोलर कोस्टर पे बैठी हूँ और मैं चाहती थी जो वर्ल्ड के हाईएस्ट रोलर कोस्टर्स है उसके अंदर बैठ के कैसी फीलिंग आती है, ऐसा आपको रात को या मेडिटेशन में? मेरे को तो रात को ऐसा लगा, ल्यूसिड ड्रीमिंग कहते हैं जिसको, हाँ जैसे कि मैं राइड पे हूँ और आई एम फीलिंग दैट, और पता नहीं कहाँ कौन सी कंट्री में मैं रोलर कोस्टर करके भी आ गई तब। तो ये जैसे एक मेरे को ये था क्लिफ जंपिंग का, मेरे को था क्योंकि मैंने बहुत सारा किया, मैंने स्काई डाइविंग, स्कूबा डाइविंग, ये सब हो गया मेरा, लेकिन क्लिफ जंपिंग कभी नहीं हुआ। जैसे मेरा बेटा बोला कि मैं ऐसे क्लिफ में बोली, बाप रे क्लिफ जंपिंग कितना डिफिकल्ट होता होगा, कितना डर लगता है। तो वंस इट सो हैपेंड कि वो एस्ट्रल ट्रैवल में ही मेरा वो क्लिफ जंपिंग का एक्सपीरियंस हो गया। फिर उसके बाद से कभी इच्छा नहीं रही। हाँ, वो इच्छा पूरी हो जाती है ना, ऐसा लगता है उस समय। दिस इज द Correct. ग्लोरी ऑफ दिस एस्ट्रल बॉडी कि हम लोग, अगर मैं आज यहाँ बैठी हूँ और मैं बाहर का सोच रही हूँ कि मैं ऑस्ट्रेलिया के हाईएस्ट रोलर कोस्टर में जाना चाहती हूँ, वो अपने आप हो गया। आई हो डोंट फील गया। लाइक गोइंग नाउ, मुझे अब ऐसा लगता नहीं कि, करेक्ट। क्योंकि वो फीलिंग आ चुकी है अंदर, जो एक यस एक्साइटमेंट की फीलिंग होती है, तो वो सबसाइड हो जाता है। फाइन, यस थैंक यू सो थैंक यू मच सो अनीता मच। जी। यस थैंक यू, यस थैंक यू। थैंक यू थैंक यू। और कोई अपना प्रश्न या एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता है? रूपा जी। आत्मवंदन रचना जी। आत्मवंदन मैम। आज का ध्यान तो अच्छा रहा, काफी अच्छा था, डीप था। और मुझे एक क्वेश्चन था आपसे कि पूछने का, कि मुझे काफी सारे टाइम से, लाइक बचपन से कहो, एवरी अदर डे लाइक ड्रीम तो आते रहते हैं सपने में, लाइक सपने जो बोलते हैं, बट कभी कभी कहाँ लाइक कहीं पहुंच जाती हूँ, कहीं कभी कहीं, कभी कोई सपने छोटे छोटे होते हैं वो याद भी नहीं रहते हैं, कभी कभी वो जो बहुत याद रहते हैं। और जैसे मैं यहाँ हूँ यूएस पेंसिल्वेनिया, तो कभी कभी मैं इंडिया चली जाती हूँ, कभी मम्मा के घर, कभी मेरी फ्रेंड्स के वहाँ, तो फिर वो सब क्या होता है? दिस इज एस्ट्रल ट्रैवलिंग मैम। अगर हम सपने में भी जाते हैं ना, मैं अभी आपको दिखाती हूँ, मैं बुक की पढ़ रही थी, इट्स ल्यूसिड ड्रीमिंग। हम्म। ठीक है, इसमें भी यही लिखा हुआ है दैट आप जब आप एस्ट्रल ट्रैवल करते हो, या तो जो आप ध्यान में करते हो या फिर जब बहुत डीप स्लीप में होते हो, तो ल्यूसिड ड्रीमिंग का मतलब कि ऐसा सपना जो बिल्कुल सच हो, ऐसा फील हो, आप उसमें इन्वॉल्व होते हैं, आपको पता भी होता है कि आप सपने में हो और सोए हो, दोनों चीजों का आपको भान रहता है, और आप ट्रैवल भी कर रहे हो उस समय। दिस इज एस्ट्रल प्रोजेक्शन बेसिकली। तो आपकी सोल आपको आपके लव वंस के पास जाके मिलना चाहिए, जैसे आप क्रेव करते होगे अपने इंडिया में अपने इंडियन वन से मिलने के लिए, हाँ तो वो हाँ। इच्छा भी आप नहीं कर सकते हो, आपके लिए इजी नहीं है ट्रैवल करना फिजिकली, तो एस्ट्रली आप ट्रैवल करते हो। बहुत बारी होता है, इट्स वेरी कॉमन, और आपको यू आर ब्लेस्ड कि आप इजीली अपने पेरेंट्स से, अपने इंडिया में आके लोगों से मिल रहे हो, तो दिस इज आपकी सोल ट्रैवल करती है, आपका शरीर जो है एस्ट्रल ट्रैवल, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि सिल्वर कॉर्ड से कनेक्टेड रहता है, आप किसी भी गैलेक्सी में भी जा सकते हो, तो इंडिया इज नॉट दैट फार उस हिसाब से, तो आप वहाँ पे आके आप सबसे मिल लेते हो। ल्यूसिड ड्रीमिंग कहते हैं इसको, कि बिल्कुल सच जैसा फीलिंग आती है आपको कि ये हुआ है मेरे साथ। और लास्ट वीक मुझे एक बार रात को सपने में वो आया था कि जैसे आपने अभी बोला ना, एस्ट्रल लाइक ट्रैवल में डेथ के बाद वो टनल में जाके वो छोटा सा फिर लाइट वाला, तो ऐसे ही सपने में आया, लाइक वो लाइक क्या बोलते हो, राउंड 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 टनल 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 में जाके ये एकदम छोटा सा, फिर बाद में ये एकदम वो मुझे शिव जी की प्रतिमा लाइक मूर्ति दिखी, और मैंने ऐसे मन में कैलाश कैलाश ऐसा बोला, फिर मेरी वो एकदम झटके से वो आंख खुल गई। तो फिर वो मैं भी थोड़ा वो हो गई कि ये क्या था, मैं कहाँ चली गई पता नहीं, बट ऐसा थोड़ा हुआ था, वो पता नहीं मेरा ड्री लाइक कुछ आभास था या क्या था,
बट नहीं, ऐसा हुआ टनल था। एक्सपीरियंस तो बहुत लोगों को होता है, मुझे भी इनिशियली बहुत होता था कि जब मैं ध्यान में रहती थी तो मुझे ऐसा लगता था कि गोल 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 मैं आगे चलती जा रही हूँ, चलती जा रही हूँ, लास्ट में एक रोशनी की एक छोटा सा बिंदु भी दिख रहा है, और मैं बहुत जैसे उसको क्रॉस करते हैं तो एक अलग सी दुनिया या अलग से एक्सपीरियंस या अलग सी प्रतिमा नजर आती है। तो मुझे हमेशा लाइट्स नजर आती थी वहां पे, अलग अलग कलर्स नजर आते थे। फिर थोड़ा सा भी अगर बॉडी हिल जाए, अगर ध्यान में हो, तो वो वापस आ जाता था। ये टनल एक्सपीरियंस होता है, इट्स नॉर्मल, ये भी इट्स पार्ट ऑफ एस्ट्रल ट्रैवलिंग। और ये जो मैंने बोला हाँ, कि बॉडी वेकेट करने के बाद ऐसा होता है, वो जब बॉडी एस्ट्रल बॉडी मान जाती है कि हाँ अब मेरी फिजिकल बॉडी अब नहीं है, अब तो मुझे जाना है, तो वो उसी रास्ते से स्पिरिट वर्ल्ड में पहुंच जाती है फिर। ओके ओके, थैंक यू, थैंक थैंक यू, यू मैम, थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग मैम। यू लाइक। नैना जी, आप कुछ कह रहे हैं? अ, हाँ जी, एक बार मेरा एक्सपीरियंस मैं आपको बताना चाहती हूँ। एक बार क्या, मिडनाइट में मैं पता नहीं कौन से वर्ल्ड में थी, और वहां पे कुछ मुझे जैसे टनल से गई, और ऐसे क्लाउड था, और मुझे किसी ने बैठा दिया, जबरदस्ती बैठो यहाँ। और बैठने के बाद एक और कोई सोल थी पास में, छोटे बच्चे की, मुझे भी बिठा दिया, दोनों को बिठा दिया, और कोई एक दूसरी स्पिरिट आई, और एक गुरु एनर्जीज ने मेरा मुंह खोला और बोला कि इनको बोलो कि मैं मुक्त करती हूँ, मैं मैं मुक्त करती हूँ, अच्छा, मुक्त करते, ओके। मुक्त कर। तो मैं मुंह नहीं हिला पा रही थी, लेकिन मुझे जबान के थ्रू मेरा ऐसा मुझे महसूस भी हो रहा है, मुझे बोला जा रहा है और बुलवाया जा रहा है, मुक्त करती हूँ ऐसे करके। और जो फिर वो स्पीड थी कुछ फॉर्म में ऐसे, और वो इतनी फास्ट भागे, जैसे मैंने बोला ना मुक्त करती हूँ, तो एकदम फास्ट भागे, और मेरी हार्ट बीट जैसे धक 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 करती थी। और एकदम से मैं जब उठती हूँ तो मेरा हार्ट बीट भी मुझे सुनाई दे रहा है, और मुझे लगा एकदम ऐसे कहते हैं ना वो, झर्क लगा। और मैंने कहा है अभी मैं कहाँ थी, और जैसे होता है बॉडी टेम्परेचर भी बढ़ा हुआ था, धक 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 धक, और मैं 3:30 बज रहे देख रही हूँ, तो अमेजिंग, मैं कहा ये क्या था, हाँ, अब मैं ये करके आया। एस्ट्रल एस्ट्रल ट्रैवल ही था आपका। अब मैंने जैसे आपको बताया कि आप जब एस्ट्रल ट्रैवल करते हैं तो आपके मास्टर्स आपको मिलते हैं, आपको एडवाइस करते हैं, कुछ कुछ गाइड करते हैं। जैसे आपके मुंह में आप बताया कि वो डाला, तो वो कहीं ना कहीं आपके गुरु तत्व होगा जो आपसे कनेक्ट किया होगा, आपको समझाया होगा, जो एस्ट्रली आप कई चीजें आप फिजिकल माइंड से नहीं समझ सकते हैं, तो धीरे धीरे टाइम टू टाइम कभी चीजें समझ में आती हैं। तो ये भी आपका एस्ट्रल ट्रैवल ही था, जो आपकी सोल। आज समझ में आ रहा आज आपने जब बताया ना, ये सब सुन के लग रहा वो भी कुछ ऐसा ही था। क्योंकि जब हम ये मुझे बात करते हैं ना, आज हम जैसे बॉडीज के बारे में बात करें तो सबको सब रिलेट कर पा रहे हैं। अच्छा, मेरे साथ एक बार ऐसा हुआ था, मेरे साथ ऐसा हुआ था। जैसे मैंने बताया कि कई बार हम सोते हैं, थके हुए होते हैं, तो हमारी बॉडी ट्रैवल करते हैं, हम ऐसे फील करते हैं अच्छा झटका लगा, पैर हिल जाते हैं या हाँ, बॉडी हिल जाती है, ये सब बिकॉज वो वापस आती है, जो हमारी बॉडी होती है वापस बॉडी के अंदर आती है। तो एक झटका सा कई बार फील होता है जब हम बहुत डीप स्टेट में होते हैं। सब कुछ नॉर्मल कनेक्टेड, जैसे मैंने कहा, हर एक चीज कनेक्टेड है, हमारे चक्रास कनेक्टेड है, हमारी बॉडीज कनेक्टेड है, हमारा ऑरा कनेक्टेड है, तो ये सब धीरे धीरे हमारा क्लैरिटी बढ़ती जाएगी, तो उसे हम समझते जाएंगे इसके लिए। थैंक यू मैम। हाँ जी, हाँ जी, अमिता जी, एक मिनट, हाँ जी। हाँ, आई हैव वन डाउट कि कभी अपने को कैसे पता चलता है कि एक्चुअली वी आर सीन अ पास्ट लाइफ और इट इज एन एस्ट्रल ट्रैवल। क्योंकि एक बार जैसे मेरे को विजन में आया था कि एज आई टोल्ड यू, मैंने चाइना में अपने आप को देखा, but I saw myself as a monk, a ओके। Buddhist monk. फिर मैं वहां, पहले तो मैं वहां गई और वहां पे एक मंदिर दिखा। पता नहीं था चाइना है, एकदम स्नो था और एक मंदिर था, और एकदम वो चाइनीज वाला मंदिर था, बिकॉज आई हैव ट्रैवल टू चाइना, सो आई नो दैट इट बिलोंग्स, दैट बिल्डिंग बिलोंग्स टू चाइनीज पीपल। और एकदम सुनसान, इट इज नॉट कि सिटी में है, इट इज समवेयर ऑन, जैसे अपन हिमालयस में दूर कोई एक मंदिर हो वैसा स्नो के बीच में। तो मैं जब वहां पास में, आप म्यूट हो गए, एक मिनट। हाँ जी। वहां पे फिर जब मैं वहां जाती हूँ, मैं बोलती हूँ ये कौन सी जगह है, तो पता नहीं कि चाइना है, जब जापान है, कंफ्यूजन। तो मेरे को एक ड्रैगन दिखाया जाता है,
फिर मैं बोलती हूँ अरे ड्रैगन से मेरे को समझ में नहीं आ रहा चाइना का सिंबल है कि जापान का सिंबल. देन आई सी वन ग्रेट वॉल ऑफ चाइना. नाउ आई एम कंफर्म्ड इट इज चाइना, राइट? एंड देन व्हेन आई गो देयर आई एम अरे ये यहाँ क्यों मेरे को बुलाया गया? तो फिर वो मेरे को अंदर लेके जाते हैं. देखती हूँ तो बुद्ध भगवान का पूरा वन स्लीपिंग बुद्धा इज देयर. नहीं सॉरी, स्टैंडिंग ऐसे बैठे हुए बुद्ध, ह्यूज स्टैचू इज देयर. इतनी देर में अपनी अच्छा समझ में आया कि ये मंदिर है, अभी मेरे को क्या करना है. तो देन दे टेल कि टर्न अराउंड. मैं टर्न अराउंड करती हूँ तो इतने सारे मॉन्क्स वहां बैठे हैं, बोले प्रीच करो. देन आई स्टार्ट प्रीचिंग. प्रीच हो गया, उसके बाद फिर मैं बोलती हूँ अब क्या. फिर मेरे को मंदिर से बाहर लेके आते हैं और दे गेट मी टू दिस इंडिया बॉर्डर, जो मतलब चाइना और इंडिया का बॉर्डर है, वहां लेके आते हैं. वहां लाने के बाद the waters are very still and everything, and then I see Buddha Bhagwan and then my thing ends. Now this is astral travel or my past life, I am not sure. I like ये क्या चीज है. तो आप जब पास्ट लाइफ रिग्रेशन करवाते हैं तो वो आपकी एस्ट्रल बॉडी के थ्रू तो होता है. आपकी एस्ट्रल बॉडी को वो जब आपको हिप्नोटिक स्टेट में लेके जाते हैं तो आपकी एस्ट्रल बॉडी उस समय एक्टिव हो जाती है. क्योंकि जब हमारी फिजिकल बॉडी से होती है तो हमारा अगर हम पास्ट लाइफ में भी जाते हैं या हम स्पिरिट वर्ल्ड में जाते हैं या एस्ट्रल वर्ल्ड में जाते हैं तो इट्स ऑल थ्रू द एस्ट्रल बॉडी ओनली. तो हो सकता है आपका पास्ट लाइफ में आपको, क्योंकि जब हम ध्यान में जाते हैं तो हमें सारी पास्ट लाइफ, फ्यूचर लाइफ सब नजर आना शुरू हो जाते हैं. ऑल थ्रू एस्ट्रल बॉडी. सो कुड बी एनीथिंग. एस्ट्रल ट्रैवल भी हो सकता है. अगर आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं मैं पहले से फेमिलियर हूँ तो हो सकता है पास्ट लाइफ भी हुआ आपकी वो. क्योंकि अगर एस्ट्रल ट्रैवल हो ऐसे मेरे को लगता है एस्ट्रल ट्रैवल होता तो अभी जैसे अभी राइट नाउ टुडे आई डिड एस्ट्रल ट्रैवल, आई कुड सी माई सेल्फ, मतलब मैं अपने आप को देख रही हूँ. लेकिन उधर आई एम अ बुद्धिस्ट मॉन्क एंड आई एम फीलिंग दैट मैं ही हूँ वहां पे. देन दैट कुड बी पास्ट लाइफ आपका होगा, क्योंकि आप मे बी किसी एक जन्म में यू मस्ट बी अ बुद्धिस्ट मॉन्क, तो आपको वो चीज दिखाई गई होगी उसमें. हाँ, so okay, नाइस नाइस मैम. थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग. thank you. थैंक यू. ओके, एनीवन एल्स? किसी को कोई कुछ एक्सपीरियंस शेयर करना है या कुछ पूछना है? ये तो बहुत सारे ऐसे एक्सपीरियंसेस, विजन्स और एक्सपीरियंसेस एस्ट्रल ट्रैवल. So thank you so much. In case any question आप प्लीज ग्रुप में डाल सकते हैं. और एस्ट्रल सिटी का जो मूवी का लिंक है, इफ आई फाइंड इट, तो वो मैं ग्रुप में आज डाल दूंगी. आप जरूर टाइम देके निकालें. इंग्लिश में है लेकिन सबटाइटल्स ऑन करके देखेंगे तो इजी हो जाएगा और समझ पाएंगे. नहीं भी समझ में आ रहा तो देखने से आपको समझ में आ जाएगा कि व्हाट इज इट ऑल अबाउट, हम जो आज हमने पढ़ा और जाना. So thank you so much for joining in everyone. Next Sunday मिलते हैं मेंटल बॉडी को. वो भी अगेन इट्स अ वेरी वास्ट टॉपिक. कोशिश करूंगी कि एक प्रेजेंटेशन से अच्छे से समझ आ जाए. थैंक यू सो मच. हैव अ गुड डे. टेक केयर. बाय बाय.